अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मद्रासी फूड। आज बना रहे हैं मूंगी की फली का सालन। और यहाँ हाफ के जी मीट या बीफ लें या मटन लें। और एक मीडियम साइज़ की ऑनियन है, उसको रफली कट करके मैंने इसमें डाल दिया था। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ़ टी स्पून हल्दी। और मैंने इन सब चीज़ों को डाल के मैंने इसको जो है चूल्हे पे रख दिया था। और जो है अच्छे से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए गोश्त, फिर आप उसको फ्लेम ऑफ कर लीजिएगा। अब यहाँ मैंने जो है मूंगे की फली ली है और उसको जो है मैं इसको छील रही हूँ। छिल के मैं इसको कट कर रही हूँ। और मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते हैं इसे। और यहाँ हमारे यहाँ तो अक्सर बनती रहती है ये। और जो है मैंने यहाँ 4 टमाटर लिए हैं, उसको मैं जो है बिल्कुल पेस्ट बना लूँगी टमाटरों को कट करके। और जो है इसको जो है सुहाजना भी कहते हैं, कुछ लोग उसको मोरिंगा कहते हैं, और ये इंग्लिश में ड्रम स्टिक कहते हैं इसे। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन ये खाते हैं, कौन कौन नहीं खाते हैं। किसी ने पहली दफ़ा देखा है, किसी। यहाँ मेरा गोश्त जो है रेडी हो गया था। और ये मेरी जो क्लिप है वो रात की है, क्योंकि मैंने रात में ही गोश्त को जो है पहले से प्रिपेयर करके रख लिया था ताकि मैं सुबह उठूँ और तो मुझे सारी चीज़ें रेडी मिलें। तो बस अब मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून जो है ऑयल डाला और फिर उसके बाद हाफ़ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया। और यहाँ मैंने 4 टमाटरों को पेस्ट बना लिया था, वो ऐड कर दिया। और फिर उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर दिया था। कवर करने के बाद इसको अच्छे से भून लिया। और जो टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, फिर यहाँ मैंने ना कोरिएंडर पाउडर ऐड किया। 2 टेबल स्पून भर के मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर शामिल किया है। और आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा मिर्चें खाते हैं, तो मैंने ज़्यादा मिर्चें थोड़ी सी ऐड कर ली हैं। और यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड की, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। और बस इसको अच्छे से मिक्स किया, अच्छे से भूनना है। और फिर उसके बाद जो है मसाले जो हैं एक बिल्कुल भून जाएं और स्मेल जो है ख़त्म हो जाए। और हाफ़ कप के करीब मैंने पानी शामिल करना है इसमें। थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी शामिल किया और अच्छे से इसको भूनती रही मैं। और यहाँ मैंने जो है ये फली को मैंने जो है थोड़ा से पानी डाल के और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करके मैंने इसको एक साइड पे जो है इसको जो है उबाल लिया थोड़ा सा, ताकि बाद में ना मुझे इसको पकाने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। तो बस अब ये जो है ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब यहाँ मैंने गोश्त शामिल कर दिया। जो मैंने गोश्त रेडी करके रखा था वो मैंने इसमें शामिल किया और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और यहाँ इमली मैंने थोड़ी सी ली है। इमली को जो है मैंने पानी में डिप करके रख लिया था। और कुछ हरी मिर्चें हैं वो भी मैं शामिल करूँगी। तो बस यहाँ मैंने जो है इसको अच्छे से पकने दिया। और यहाँ जो है ये भी रेडी हो गई थी। ये मैंने 10 मिनट के लिए रखा था, ताकि 10 मिनट तक जो है फलियाँ जो है सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ मैंने फलियाँ भी ऐड कर दी है। और फली डालने के बाद जो है मैंने इसको मिक्स किया, ऊपर नीचे किया। फिर उसके बाद जो है मैंने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया। अब ये जो लेफ़्ट ओवर गोश्त का पानी था वो मैंने ऐड कर दिया इसमें। और यहाँ मैंने इमली का पानी है वो मैंने ऐड कर दिया। और हाफ़ कप के करीब मैंने पानी शामिल। 15 मिनट तक जो है हमें इसको अच्छे से पकाना है कवर करके। और फिर उसके बाद 15 मिनट के बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे रेडी हो गई है डिश। और यहाँ ऊपर से मैंने जो है धनिया हरी मिर्चें शामिल किए। और इसको राइस के साथ सर्व कीजिए। और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।